छतरपुर के पुलिस लाइन परेड ग्राउंड में आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर नवागत कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। उन्होंने खुले आकाश में रंग बिरंगे गुब्बारे भी छोड़े। मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम में मौजूद छतरपुर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक शानदार प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। कार्यक्रम के अंत में लोकसभा चुनाव के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली संस्थाओं और बच्चों को भी शील्ड और प्रशस्ति पत्र दिया गया। इस अवसर मीडिया से चर्चा करते हुए कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जिले वासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुभकामनाएं देते हुए सभी से राष्ट्र हित को सर्वोपरि मानते हुए कार्य करने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस समारोह में क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कन्या विवाह और निकाह सहायता योजना में वर्ष 23-24 में 62,583 कन्याओं के विवाह के लिए सहायता राशि दी है। समाज के वरिष्ठ जन, दिव्यांगजन, निराश्रितों और कल्याणी बहनों को प्रत्येक माह 600 रुपए दिए जा रहे हैं। अन्य तरह के 81,000 दिव्यांगजनों को बीते वर्ष 500 करोड़ रुपए से अधिक की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। बीते वर्ष 34,000 दिव्यांगजनों को 43 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत के 66,000 से अधिक कृत्रिम अंग लगवाए गए हैं। श्रम कल्याण मंडल की विभिन्न योजनाओं में 60 लाख श्रमिकों को 43 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। श्रमिक के परिवारों के लिए शैक्षणिक छात्रवृत्ति योजना, शिक्षा प्रोत्साहन पुरस्कार, विवाह सहायता, कल्याणी सहायता, श्रमिक साहित्य पुरस्कार और उत्तम श्रमिक पुरस्कार योजना लागू की गई है। प्रदेश में श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के उद्देश्य से 4 आवासीय श्रमोदय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में संचालित इन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक के 3,500 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। श्रम आयोग संगठन द्वारा अनेक सेवाएं समय सीमा में प्रदान की जा रही हैं। प्रदेश के 3 औद्योगिक नगरों जबलपुर, सतना और मंडीदीप में मजदूरों के लिए मरीन अस्पताल प्रारंभ होंगे। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार देने, अमृत सरोवर योजना, जल गंगा संवर्धन अभियान, पुष्कर धरोहर अभियान में अनेक कार्य चल रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में वर्ष 2025 तक प्रदेश के ग्रामों को कचरे और कीचड़ से मुक्ति दिलवाकर उन्हें मॉडल श्रेणी का ODF प्लस ग्राम बनाने का लक्ष्य है। करीब 42,000 ग्रामों में यह कार्य हो गया है। इसी तरह 8.5 लाख शौचालय विहीन घरों में शौचालय बनाए जा चुके हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में 66,000 से भी अधिक परिवारों को आर्थिक उन्नयन गतिविधियों से जोड़ा गया है। मिशन के माध्यम से सिंगरौली जिले में संचालित कोदो कुटकी प्रसंस्करण इकाई से 20,000 समूह सदस्य लाभान्वित होंगे। तो में प्रदेश में लगभग 7 लाख मकानों का निर्माण कर दिया गया है। PM जन मन योजना में विशेष पिछड़ी जनजातियों, लैगा, सहरिया और भारिया के परिवारों को भी पक्का आवास देने की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में प्रथम है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड की श्रेणी में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। शहरी क्षेत्र में 9,51,000 आवास स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 7,91,000 आवासों का कार्य पूरा किया जा चुका है और मृत्यु के आधार पर मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार अब श्रमिकों को E-स्कूटर खरीदने के लिए 40,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी देने जा रही है। शहरी क्षेत्र के निर्धन वर्ग के नागरिकों के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत संचालित है। इसी तरह लघु व्यवसाय करने वाले भाइयों के आर्थिक उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना संचालित है। 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छतरपुर जिले के सभी वासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा पर्व आयोजित हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला स्तर का कार्यक्रम, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति परेड के द्वारा भी करी गई, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति कल्चरल परफॉर्मेंस की भी थी और जो सम्मानित जिन कर्मचारियों ने अच्छा काम किया उनको हमने यहाँ पे सम्मानित किया है। इस अवसर पर सभी लोगों से यही अनुरोध है कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर को खूब ज़ोर शोर से मनाएं, देशभक्ति की भावना रखें, अच्छा कार्य करें
अपने सराउंडिंग्स को साफ रखें, स्वच्छ रखें और लोगों की मदद करें। बस यही भावनाओं के साथ मैं सबको शुभकामनाएं। क्या कहेंगे आप अपने इन जवानों के लिए? सबसे पहले तो आप सभी को हमारे देश की 78वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारे जो गर्ल्स जो डिवीज़न है, विंग है, और बॉयज़ का सीनियर डिवीज़न, उन्होंने बहुत मेहनत की और दोनों ने कंटिन्यूसली तीसरी बार जो है हमने फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन हासिल की है। और मुझे बहुत गर्व है इनकी कठिन परिश्रम का, ये जो है कारण है जिसके कारण से आज ये जो है इस मुकाम पे कंटिन्यूसली तीसरी बार ये पुरस्कार ले रहे हैं। देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आप सब जानते हैं, जो तिरंगा है ये केवल हमारा ध्वज नहीं है, ये हमारा जो बलिदान है, अपना आत्मसमर्पण है, हमारा जो एकता और अखंडता की बात है, ये तमाम चीज़ें जो हैं इसमें सर्वोपरि हैं। इसलिए सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, हर एक नागरिक को, और इस उत्सव को एक एक्चुअली उत्सव की तरह, एक त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। देश के युवाओं से क्या अपील करते हैं ताकि देश आगे सुरक्षा में रहे? हम यही अपील करते हैं कि एक जो यूथ है, एक जो नौजवान है, उसके ऊपर देश का बहुत बड़ा दायित्व होता है, और एनसीसी जो कि एक यूथ को रिप्रेजेंट करता है, इन्होंने ये भी देश का एक अंग है और इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसी प्रकार से सभी को एनसीसी ज्वाइन करनी चाहिए और देश को उत्थान की तरफ ले जाना चाहिए। थैंक यू। आगामी जो प्रोग्राम होने वाले हैं आपके यहाँ पे, उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ, मैंने पहले भी बताया था कि ट्रेनिंग तो पूरे साल चलती है, परंतु अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी जो इवेंट होने वाला है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो कि मोदी जी का भी प्रमुख कैंपेन है। हमारे छतरपुर ज़िले में परेड की कमांड, परेड की 2IC दोनों ही महिला अधिकारी थे और महिलाओं ने पूरे परेड में बहुत अच्छा नेतृत्व किया है। उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के आधार पर पुलिस बैंड ने भी इस बार परफॉर्म किया है। पूरा ट्रेन होकर के आए हैं पुलिस बैंड के लोग, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में और बेहतर और अच्छी देशभक्ति की धुनों के साथ हम लोग अपने राष्ट्रीय पर्वों को सेलिब्रेट करेंगे। शुभकामनाएं, क्या आपकी तरफ से संदेश है? स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं छतरपुर जिले वासियों को, छतरपुर विधानसभा के सभी देवतुल्य भाई बहनों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि बड़ी खुशी की बात है कि छतरपुर जिले में, पूरे छतरपुर में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा, देश की मान तिरंगा, अभिमान तिरंगा के तहत हर घर पर तिरंगा लगा, और सभी, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों ने रैली निकाल कर देशभक्ति का भाव जागृत किया है। मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि जिन वीर शहीदों ने अपनी शहादत देकर, अपनी प्राणों की बलि देकर के देश को आजाद कराया है, उनको नमन करती हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। पुनः मैं सभी छतरपुर जिले के वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।